टुडे एक्सप्रेस 24x7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। खबर यूपी के जनपद सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चुर्क रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए। 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल बदमाशों की पहचान मध्य प्रदेश के सागर जिले के वीर सिंह, जिसकी उम्र 27 साल है, और कटनी जिले के आजाद सिंह, जिसकी उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कोतवाली रावर्ट्सगंज प्रभारी निरीक्षक रावर्ट्सगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि चुर्क रेलवे स्टेशन के पास पटरियों के पास बदमाशों की एक गैंग बड़ी घटनाओं के अंजाम देने के फिराक में है। इस सूचना पे प्रभारी निरीक्षक रावर्ट्सगंज द्वारा 3 टीमें गठित की गईं। तीनों टीमों ने मौके पे आकर घेराबंदी शुरू की, जिसमें पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए हिकमत अमली से फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाश अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से फरार हो गए हैं। 2 बदमाशों से पूछताछ में एक ने अपना नाम वीर सिंह बताया है, दूसरे ने अपना नाम आजाद सिंह, कटनी के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि विगत दिनों हम लोगों ने नई बाजार में चोरी की थी, जिसका कुछ सामान भी इनके साथ बरामद हुआ है। मौके से 2 अदद कट्टा, 2 अदद जिंदा कारतूस और 2 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ है। मौके पर एफएसएल टीम मौजूद है। उक्त बदमाशों को चिकित्सीय व्यवस्था हेतु जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर सामान्य है। खबर अमेठी से, जहां विद्युत समस्याओं को देखते हुए सांसद किशोरीलाल शर्मा ने विद्युत विभाग को सौंपा 250 केवी का 4 केबल ट्रांसफार्मर। 250 केवीए क्षमता के 4 ट्रॉली ट्रांसफार्मरों का लोकार्पण कर सांसद ने कहा, अभी तक सांसद निधि से करीब 4 करोड़ रुपए की लाइट से जिले को रोशन किया जा रहा है और लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु संजय गांधी अस्पताल को वेंटिलेटर दिया गया है। मतलब ये है कि इसमें हमने सांसद निधि से ये दिए हैं, तो इसका उद्देश्य यही था कि जैसे कई बार अभी को गर्मी में बड़ी शिकायतें आती हैं कि लाइन में फॉल्ट आ जाता है या ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो उसको देख के हमने विद्युत विभाग वालों से कहा था कि आप अपना ये बताएं। तो उन्होंने कहा था कुछ ट्रांसफार्मर हमको ऐसे चाहिए जो इमीडिएट ट्रॉली से अटैच होके चले जाएं, तो गांव की समस्या उस समय दूर हो जाए। तो हमने इसको लेके हमने हर पावर स्टेशन पे इसको लिया है। ये तो आपके क्योंकि यहाँ के हैं, सलोन में अलग है और उधर अपने यहाँ पे सुल्तानपुर का अलग है। कितने ट्रांसफार्मर हमने 7 दिए। किस तरीके से आपके सांसद निधि की बात की जाए तो किन किन मदों में अब तक खर्च हो रही है जब से आप हमारा सांसद निधि जो खर्च किया है, एक जो हमने जैसे एक वेंटिलेटर दिया हमने मुंशीगंज अस्पताल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेंटिलेटर बेड नहीं था, तो उसके लिए हमने दिया। हमने टोटल उसको या 3 या 5 करेंगे अभी उनको जैसे ऐसे, क्योंकि वेंटिलेटर बेड पे स्टाफ का भी होना होता है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। एक मैंने अपने सैनिक स्कूल को बस दी, उनके पास बस नहीं थी बच्चों के लिए, उनको दिया। उसके बाद हमने सोलर लाइट में हाई मास्क और जनरल सोलर लाइट, इसके लिए 4 करोड़ से ऊपर का फंड दिया। डिटेल आपको मैं दे दूंगा अभी, ठीक है, तो वो दिया। उसके बाद ये पावर उसके लिए किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी जो है अभी छोटी छोटी सड़कें जो सांसद निधि के तहत हो सकती हैं 100 मीटर 200 मीटर का, ये छोटे छोटे पैच जो इस पे कर रहे हैं। तो कि हमारी सांसद निधि का जो मतलब निर्धारण है वो हमारे संगठन के लोग करते हैं। वो जो हमको देंगे हम उसी के ऊपर ये करते हैं। मैं अपने लेवल पे सांसद निधि का निर्धारण मैं नहीं करता हूँ। नवरात्रि का पहला दिन है, आज से सौगात मिली है जीएसटी की देशवासियों को, कैसे देख रहे हैं इसमें? प्रयागराज के विभिन्न मंदिरों में शारदीय नवरात्र के पहले दिन हजारों की संख्या में लोग देवी के दर्शन करने पहुंचे। नवरात्र के पहले दिन सुबह सवेरे से ही लोगों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ लोग अपने घरों में कलश स्थापना एवं पूजा अर्चना के मांगलिक कार्यों को शुरू करने की कवायद शुरू करेंगे। वहीं पहले दिन माता रानी के दरबार में उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठानों से शुरू करने की आज्ञा लेने के लिए दर्शन करने पहुंचे। आप लोग थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाइए, इधर आप लोग इस तरफ आ जाइए, से इधर आ जाओ। हिंदी नहीं समझ में आ रही। दोहरपुर पावर हाउस में उड़ेगी गांव में फॉल्ट ठीक करने समय बड़ा हादसा। करंट की चपेट में आने से संवेदा लाइनमैन
पंकज, जिसको 20 वर्ष से मौके पर मौत हो गई है। रामू गांव निवासी था मृतक पंकज। संविदा पर करता था काम। फीडर से शटडाउन लेने के बाद भी लाइट में दौड़ा करंट लगते ही पोल के नीचे गिरा लाइनमैन। मचा हड़कंप। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। नगराम के छतौनी में सगे मामा के साथी के साथ मिलकर भांजी को उतारा था मौत के घाट। भांजे को शराब पिलाकर नशे में होने के बाद गमछे से गला कसकर बेहोश होने पर नाले के पानी में डुबोकर की थी हत्या। शव को पानी में छोड़कर हुए थे फरार। मोबाइल की सीडीआर से कातिलों तक पहुंचे पुलिस। मृतक भांजे की पत्नी से मामा के थे अवैध संबंध। भांजे की पत्नी के प्यार में पागल मामा ने रची थी हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग। आरोपी मामा समेत साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सर, क्या कुछ पूरी घटना रही है? देखिए, थाना नगराम कमिश्नरेट लखनऊ में 19 तारीख को लगभग सुबह 11 बजे पुलिस को यह सूचना मिलती है कि इंदिरा नहर के पास नाले में एक व्यक्ति का शव मिला। इसमें तत्कालीन पुलिस मौके पर पहुंच गई और इनकी शिनाख्त रामफेर पुत्र रामेश्वर के रूप में करी गई, जो कि वहीं पे पास में रहते हैं, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष निकली। इसमें हमने शव का पंचायतनामा कर इसको पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में जो इनका कॉज ऑफ डेथ था वो डूबने की वजह से आया था, पर साथ ही साथ उसमें कुछ गले पे इंजरी मार्क्स आए थे, जिसके बाद पुलिस का शक गहराया और इन्हीं के भाई सुरेश चंद की तहरीर पे हमने अज्ञात में मुकदमा लिख दिया गया था हत्या की धाराओं में। इसमें विवेचना के क्रम में हमको सफलता मिली है और इसमें हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमको पता लगा है कि मृतक के जो मामा थे, जो कि जिनका नाम बसंत लाल था, जो कि रायबरेली के रहने वाले हैं और ये शादियों में बैंड बजाने का काम करते हैं, इन्होंने अपने मित्र केतार के साथ मिलके इनकी पत्नी के कहने, मृतक की पत्नी मीरा के कहने पे ये कृत्य करा था। सर, कब से थे इन लोग के संबंध आपस में? देखिए, ये पूछताछ में पता चला है कि जो मीरा ने बताया है कि उनके जो पति थे, जो कि मृतक हैं, वो उनको शराब पी के मारा पीटा करते, जिसके बाद मीरा ने बसंत लाल के साथ बाद में रहने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पे कि इन लोगों ने प्लान बनाया कि इनको रास्ते से हम हटा देंगे, उसके बाद हम शादी कर लेंगे और साथ में रहेंगे। तभी बसंत लाल और केतार साथ में बैंड बजाने का काम करते थे। इन लोगों ने प्लान बनाया और 18 तारीख को, क्योंकि गांव में कीर्तन था, इन्होंने ये योजना बनाई कि गांव वाले सब व्यस्त रहेंगे। जिसके बाद इन्होंने बसंत लाल और केतार ने फ़ोन करके इनको नाले के पास बुलाया, वहाँ से शराब खरीदी थी, पास से ही शराब पिलाई इनको। गला केतार ने अपना एक गमछा निकाल के उनका गला घोटा और जिसके बाद उनके शव को नाले में फेंक दिया और ये एक एक्सीडेंट दिखाने की, दुर्घटना दिखाने के लिए इन्होंने ये कृत्य करा था। कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए? देखिए, इसमें 3 लोग गिरफ्तार करा। जो मृतक है, इनकी पत्नी मीरा, इनको गिरफ्तार करा है। मृतक के मामा बसंत लाल और इनके मामा के मित्र हैं केतार, इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी संघ ने सैकड़ों संविदा कर्मचारियों की ऊर्जा जनशक्ति ऐप में आईडी बंद होने पर पिछले 4 माह से वेतन न मिलने पर जिलाधिकारी के पास पहुंच ज्ञापन सौंपते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और आईडी चालू करने की मांग की। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में विद्युत संविदा कर्मचारी के जिला अध्यक्ष अनिल कश्यप ने सैकड़ों कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचते हुए जिलाधिकारी रविंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। कर्मचारियों की जो है आईडी बंद चल रही है। इस संबंध में सारे कर्मचारियों घबरा रहे थे। अभी तक ये था कि हमारे विभागीय अधिकारी हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी तक हमारा विभागीय अधिकारी कोई प्रयास नहीं किया, जिससे कारण माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष हम लोग आकर अपनी आईडी खुलवाना चाह रहे हैं, जिससे हमारे कर्मचारी जो भाई जो हैं कम से कम 50 आदमी 60 आदमियों की आईडी बंद हुई है, जिससे वो पारिवारिक आर्थिक तंगी से बेचारे जूझ रहे हैं। तो मेरा एक सफल प्रयास है कि जो इन लोगों की आईडी खुलवाने के कार्य कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, इस माध्यम को हमारे सुनते हुए आप लोगों से निवेदन है कि बिजली के संविदा कर्मचारी जान जोखिम में डालकर विभाग की सेवा कर रहे हैं। कृपया इनके ऊपर भी दया दृष्टि इनकी बनी रहा, जिसमें इनका लालन पालन हमेशा होता है। आईडी क्यों बंद की गई? ये आईडी ये कि पता नहीं किस भेदभाव में अधिकारियों की मिली भगत से ना किसी तरीके से हम लोगों को जानकारी दी गई, ना सूचना दी गई। अचानक से ही आईडी बंद कर दी गई। अचानक से बता दिया गया कि आप लोग जो है आप लोग बाहर कर दिए गए। कितने लोगों की आईडी बंद की गई है? कम से कम हमारे हिसाब से 60-70 आदमी हमारे संविदा कर्मचारी हैं
जो अनुभव कर्मचारी हैं उनको हटाया गया है। कब बंद हुई थी आईटी? ये आप पिछले 3 महीने हो गए, तीन महीने से लगातार हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये था कि हो जाएगा, मगर अभी तक इसका फिर भी सेवा दे रहे हैं ये लोग अभी कुछ लोग कर्मचारी कर रहे हैं, कुछ लोग जो परिवार से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो वो लोग बेचारे कहीं दूसरी जगह कर्मचारी अपना। नवरात्र के पहले दिन कलश यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुर्गा पूजा महोत्सव को मनाए जाने को लेकर श्रद्धालुओं ने तैयारियां की शुरू। दर्जनों की संख्या में मां अंबे के पंडाल को स्थापित करने के लिए श्रद्धालुओं ने की कलश स्थापना। ग्राम सभा कटारी में लाल किला, स्वर्ण मंदिर और केदारनाथ व चंद्रयान 3 जैसे पंडाल रहता है आकर्षण का केंद्र। भैया जी, मेरा नाम हरीश मौर्य है। हरीश जी, आज आपके गांव में कलश यात्रा निकाली गई थी, कैसी कलश यात्रा है, क्या हुआ कार्यक्रम? जी, वह बहुत अच्छा हुआ। हमारे यहाँ पिछले 40 वर्षों से दुर्गा पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा है और दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ही दिन कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें यहाँ के श्रद्धालु लोग, भक्त लोग जाते हैं। वहाँ पास में ही ननार घाट बाबा है, घाट है, वहीं पर लोग जाते हैं, वहाँ से जल लेकर यहाँ हर एक पंडाल पर कलश में जल अर्पित करते हैं। और ये हमारे यहाँ का दुर्गा पूजा महोत्सव सुल्तानपुर से के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये यहाँ से लगातार 40 वर्षों से मनाया जा रहा है। नाम भी आपका? दिलीप कुमार। दिलीप जी, आज आपके गांव में कलश यात्रा निकाली गई थी, कैसी कलश यात्रा थी? कलश यात्रा बल्कि भव्य और दिव्य कलश यात्रा रही है, जो कि ग्राम पंचायत कटारी से बाबा ननार घाट के लिए प्रस्थान करती है। गाजे बाजे के साथ प्रस्थान करती है और उसमें मातृ शक्तियाँ, बूढ़े बच्चे, नौजवान सब लोग शरीक होते हैं। हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और ये हमारे दुर्गा पूजा महोत्सव का प्रारंभिक दिन होता है और पूरा जोश और जज्बा जुनून के साथ पूरे ग्राम पंचायत के लोग इकट्ठा होते हैं और जहाँ जहाँ पे पंडाल सजाया जा रहा है वहाँ पे कलश स्थापना की जाएगी अभी शाम को। और इस कलश स्थापना से एक दुर्गा पूजा का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, उसका निर्माण होता है। ये भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव है हमारा। अगर बात की जाए तो हम सुल्तानपुर के बाद ग्रामीण प्रदेश में नंबर 1 पे हमारे गांव में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। विगत 40 वर्षों से हम लोगों ने नई नई चीज़ों के साथ नई नई झांकियां देने का कार्य किया है, जो कि पूरे कस्बे में चर्चा का विषय ग्राम सभा कटारी होता है। और इस बार भी सभी समितियों ने गांठ बांधा है, संकल्प लिया है कि हम अपने गाँव को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जिससे हम लोगों की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो। किस दिन आपके यहाँ प्रतिमा स्थापित की जाती है? हमारे यहाँ अष्टमी को प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसी दिन से झांकियाँ खुला शुरू हो जाती हैं, नेत्र पूजा होती है और उसी दिन से नाना प्रकार की झांकियाँ समस्त समिति मिलके अपनी अपनी झांकी को नाना प्रकार तरह सजाते हैं। सजाने के बाद उसमें डेली प्रतिदिन नए नए लुक दिए जाते हैं, जिससे कि हम आने वाले भक्तगणों का, दर्शकों को लुभा सकें और उनको माता रानी का एक अच्छा दरबार सजा के वो उनमें दर्शन कर सकें। जगह जगह पे भंडारे का भी आयोजन होता है। आने वाले धर्मपाल सिंह ने सोमवार को उन्नाव का दौरा किया। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। आई लव मोहम्मद विवाद पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की है और जांच चल रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। के अंतर्गत कल जो है पुलिस और वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसमें झड़प हो गई, काफ़ी हिंसा बढ़ गई थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कानून से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। प्रशासन को जो सूचना मिली, सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की गई है, कुछ की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस पर जांच करके फिर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। सर, जुलूस निकाला गया, पुलिस को वहाँ पे जानकारी नहीं हो पाई, कहाँ ये चूक बातें हैं? पहले कल उन्होंने एक दिन पहले कुछ जुलूस निकाला छोटा, तो यही जानकारी थी कि उन्होंने कहा कि हम कोई बड़ा जुलूस नहीं निकालेंगे, उन्होंने धोखे में रखा। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरती। जैसी सूचना मिली उस पर कड़ी कार्रवाई करके और जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है और दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं।
लखनऊ में मंत्री एससी मरून ने कहा है कि हाईकोर्ट का यह फैसला केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अहम है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत का मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं है बल्कि समाज से हर तरह का भेदभाव मिटाना भी जरूरी है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह लागू करेगी और उम्मीद जताएगी इस कदम से समाज में समानता और भाईचारे का माहौल और मजबूत होगा। एससी मरून का कहना है कि भारत तभी वास्तविक रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा जब हर नागरिक समान अवसर और सम्मान के साथ आगे बढ़ सकेगा। फैसले को देखते हैं क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें तमाम और चीजों का भी जिक्र किया गया है। मैं हाईकोर्ट के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्रम में आदेश जारी किया है वो उसका भी स्वागत करता हूं। ये आदेश, ये कार्य पद्धति समाज को आगे ले जाने वाली है और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम सबको केवल आर्थिक विकास की ही चिंता नहीं है, हमको ये भी देखना है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में ना बचे। जो हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, जैसे कि पुलिस के रिकॉर्ड में जाति वाला कॉलम भी, यानी किसी गवाह की बात हो रही है, वादी की, तो जगह जगह पे जाति का कॉलम बना हुआ है, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए और ये स्वागत योग्य है कि उसको हटाया जाए। हाँ, कुछ जगहों पे आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको प्रताड़ित करने वाला, उसके साथ मारपीट करने वाला व्यक्ति अगर वो उसी की जाति का है तो अलग धारा बनती है और अगर वो किसी और जाति का तो अलग धारा बनती है। ऐसे स्थानों को, ऐसे मुकदमों को छोड़ करके ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि जाति का उल्लेख अब पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। सोमवार रात करीब 8 बजे देहात कोतवाली क्षेत्र के मुआलपुर गांव में अचानक बवाल हो गया। अनुसूचित जाति बस्ती में जीतलाल के घर पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इससे आसपास के लोग चोरों की आशंका में शोर मचाते हुए बाहर निकल आए। लोगों की तलाश के बीच अचानक दूसरी ओर से आए झुंड ने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में जीतलाल का बेटा सूरज जो 25 साल का है और मंगल का बेटा राहुल जो 28 साल का है घायल हो गए हैं। सूरज को कंधे पर, पैर में और जबकि राहुल के सीने पर छर्रे लगे हैं। दोनों को आनन फानन में जिला अस्पताल में ले जाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। भैया वहाँ पे चोर लोग पीछे घर के आए थे, आधा ईटा मारे तो ये लोग घर के बाहर निकले तो वो लोग भागने की कोशिश करने लगे तो वो लोग दौड़ा लिए गुहार लगा करके। उसके बाद फिर गांव वाले सब लोग दौड़ा लिए। उसी में गांव के हैं हमारे कुछ लोग जो फायरिंग किए उनको चोर के ऊपर, लेकिन वो छर्रा जो है इन लोग को लग गया। बाकी और इससे कोई बात नहीं थी। चोर समझ के लोग फायरिंग उनको। कितने लोगों को लगी है? बस 2 लोगों को लगी है। तो आप लोग चोर पकड़े थे? हाँ, वो चोर इनके घर में अद्धा फेंक रहा था तो ये लोग वहाँ लगा के उसको दौड़ाने लगे तो उधर से कुछ और गांव वाले दौड़ाए। कितने दिनों से आपके गांव में चोर और ये सब? करीब यही आज करीब एक हफ्ता 2 हफ्ता से सब चल रहा सिलसिला। अद्धा फेंक रहे हैं, 2 कैमरा भी। क्या आज शाम को आए थे? क्या चोर अद्धा? हाँ, आज शाम को 8 बजे की बात है। अभी अद्धा फेंके थे इन लोग के घर में। अच्छा, तो क्या चोर पकड़े गए कि भाग? नहीं, चोर पकड़े नहीं, वो लोग भाग गए, निकल गए। दौड़ाए थे गाँव वाले, फायरिंग वायरिंग हुई उसमें जिसमें से लोग को छर्रा लग गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश कुमार। सर, गांव में अफवाह, चोरी की अफवाह लेकर कुछ लोगों को लेकर क्या मामला है? कटरा ग्वालपुर थाना कोतवाली देहात में पड़ता है। यहाँ पर पुलिस को हवाई फायरिंग की सूचना मिली थी। किसी ने ये कहा कि वहाँ पे चोर वहाँ से भाग रहे हैं, जिसमें 2 लोगों को छर्रे लगे हैं। दोनों को सुपरफिशियल चोट है, दोनों खतरे से बाहर हैं। जो पप्पू सिंह जिस पे आरोप है फायर करने की, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। सर, कितने लोगों को? ये दो लोग को मामूली रूप से इंजर्ड है और दोनों खतरे से बाहर हैं। बिजनौर जिले में आतंक का पर्याय बने गुलदार तेंदुओं को कौड़िया रेंज ने किया गया था रेस्क्यू। जंगल के माहौल में जीने के लिए चंद्रप्रभा रेंज में छोड़ा गया था तेंदुआ। वन दरोगा ऋषु चौबे ने की लोगों से अपील, जंगल के आसपास रहने वाले हो जाएं सावधान। चंद्रप्रभा रेंज के राजतरी जंगल में छोड़ा गया बिजनौर से पकड़ा गया तेंदुआ। राजनीति में आने को जो फैसला किया, ये एक पावर के लिए आप आए हैं या वाकई में समाज सेवा लोग करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? बुआ इतनी बड़ी पोस्ट पे रही, आज तक आप पूरे समाज में घूमिएगा, मैंने कभी भी ऐसा कोई परिचय नहीं दिया या ऐसा कुछ नहीं। तो सोशल मीडिया पे आप बड़े छाए होंगे। 60%
युवाओं की भागीदारी होती है राजनीतिक जीवन में। प्रशासन से आप सीधा भिड़ते उसमें नजर जहां गलत होगा मैं प्रशासन का विरोध करूंगा। तो कह रहे कि वोट चोरी करके आप जीत रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा विषय है जो एनडीए की डबल इंजन सरकार को जो बता सके कि ये इन्होंने गलत किया है? अगर किसी अधिकारी का बेटा हो, किसी पॉलिटिशियन का बेटा हो या किसी पावरमैन का बेटा हो, अगर उसके साथ कोई कथित घटना घटती है तो प्रशासन बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। कहां तक पहुंचना चाहते हैं राजनीति? फिर आपके साथ बैठूंगा देव जी और बात करूंगा कि आपने जो किया था ये ऑन द कैमरा रिकॉर्ड कर लीजिए कि 90% उनकी जमानत जब्त करके एनडीए सरकार दिखाई। नमस्कार, आईपा में आपका स्वागत है और मैं हूं। आईपा एक ऐसा मंच जहां पर हम लोगों के मुद्दे जानते हैं, साथ ही आपको कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलाते हैं जो एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है और समाज में अपना एक स्थान रखती है। वो राजनीति हो चाहे समाज सेवा, उनका जो वर्चस्व है हर जगह नजर आता है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं बिहार के वेस्ट चंपारण जिले की बेतिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर गांधी की क्रांति लोगों ने देखी और जानी। उसी गांधी की क्रांति की धरती से आज हमारे साथ मौजूद है चंपारण के युवा सम्राट और साथ ही उनका नाम है राहुल कुमार, सह संयोजक है प्रदेश के बीजेपी नगर निकाय प्रकोष्ठ से। आज उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज सेवा और राजनीति में वो कैसे आए, क्या उनका संघर्ष रहा और क्या उनके आगे के फ्यूचर प्लान है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी राहुल जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप चंपारण के युवा सम्राट, ये नाम आपका कैसे पड़ा? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है कि युवाओं के बीच में मैं हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ जी। युवाओं के बीच में जाता हूँ, युवाओं के क्या कहूँ कि उनके साथ कंधे से कंधे मिल के चलना ही आज इस जगह पे मुकाम है जो पहुंचाने का कार्य मेरे सभी छोटे भाई हमारे युवा साथी किए हैं, जिसके चलते आप चंपारण में घूमते होंगे तो लोग कहते होंगे कि भाई युवा हृदय सम्राट राहुल जी के हम लोग भाई हैं, दोस्त हैं, जो कह लीजिए जी। तो आपने समाज सेवा में आने का, राजनीति में आने का ये कैसे ठाना, कैसे मन हुआ कि राजनीति में आकर समाज सेवा की जाए? किसी और फील्ड में आपने क्यों नहीं सोचा जाए? देखिए देव जी, लोग नहीं कहते हैं कि जैसी परवरिश होती है जी वैसा कार्य होता है। हमारा परिवार, आपको जानकारी मैं दे दूं कि 1995 में हमारी बुआ जो बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री, अभी सब मंत्री मत्स्य पशुपालन श्रीमती रेणु देवी जी हैं जी, तो परिवार में एक पोस्ट रहा, एक पद रहा। तो 87 से मेरी बुआ राजनीतिक जीवन में कहिए तो शुरुआत उनकी हुई जी। तो हम लोग जब बड़े हुए 95 में, तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग भाजपा का झंडा लेके पहली बार चुनाव नौतन से बुआ चुनाव लड़ी थी। तो उस समय से जैसी संगत कहिए, जैसे परवरिश कहिए, जैसे जो कहिए, तो एक बनते चला। मैं 2007 में पहली बार युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बना जी। एक दिलचस्पी आई कि भाई नहीं भाई, समाज सेवा भी एक बहुत बड़ा काम है, इसको सब कोई नहीं कर सकता है। तो मन में एक आया, हर किसी के मन में जवानी रहता है, जोश रहता है, तो कोई इंजीनियरिंग के लाइन में जाते हैं, कोई डॉक्टर के लाइन में जाते हैं, पढ़ाई की लाइन के जब इंसान पढ़ाई करता है तो मन में अनेक विचार आते हैं कि मुझे क्या बनना है जी। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि नहीं भाई, समाज सेवा ही सबसे बड़ा लग रहा था कि समाज सेवा ही करना चाहिए। तो अपने परिवार से, अपने घर से एक राजनीतिक शुरुआत कहिए या जो कहिए, उस चीज को देखते हुए मैं राजनीतिक जीवन में और समाज सेवा में अपने आप को आगे किया। तो समाज सेवा में आने का जो आपका फैसला है, यहाँ के जो लोग बताते हैं कि समाज सेवक के तौर पर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो राजनीति में आने का जो फैसला, क्या ये एक पावर के लिए आप आए हैं या वाकई में समाज सेवा लोग करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? नहीं, देखिए बता दूं मैं देव जी की, पावर तो कुछ है ही नहीं होता है जी। अगर कोई कहता है पावर, तो मैं पावर को नहीं मानता जी। पावर उस दिन मानूंगा जिस दिन समाज के लोग आपको उस कुर्सी पे बैठा दे, उस दिन पावर की महत्व होती है जी। पावर वही होता है। मैं आज तक कभी अपने, बुआ इतनी बड़ी पोस्ट पे रही, आज तक आप पूरे समाज में घूमिएगा, मैंने कभी भी ऐसा कोई परिचय नहीं दिया या ऐसा कुछ नहीं। मन में है कि समाज सेवा करना है,
समाज में जो आगे जितने दलित पिछड़े वर्ग जो आज भी पीछे हैं, उनको कैसे आगे लाना है, कैसे हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे लाना है। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है मैं उस दिशा निर्देश को पूरा करता हूँ। 2007 में बताया, मैं जैसे युवा मोर्चा का जिला मंत्री था, 2022 में फिर मैं क्षेत्रीय प्रभारी नगर निकाय का बना।